हाय डिवाइन सोल्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 में। मैं स्वर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। ये एक चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग पे है एंड मैं एक एनर्जी बेस्ड हीलर हूँ। मैं बिलीव करती हूँ बॉडी माइंड एंड सोल हीलिंग पर। मैं ये एक गाइडेड मेडिटेशन का पार्ट है, जो वीडियो है ये पिछले मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था ट्रांसमिटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे। तो हायर पर्पस ऑफ सोल एक वीडियो रिलीज़ की थी, उसका ये एक्सटेंशन है। आप पहले वो वाला वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, उसके बाद इसको कीजिएगा। तो ये काइंड ऑफ गाइडेड मेडिटेशन मैं करा रही हूँ आपको गाइड करने के लिए कि कैसे हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को या कुंडलिनी एनर्जी को हायर चक्रास पे हम लेके जा सकते हैं। तो इससे करने से पहले मैं थोड़ी सजेशंस आपको देना चाहती हूँ कि आप ये जो गाइडेड मेडिटेशन है, ये जो हम टेक्निक बता रहे हैं, इसको आप रात को कर सकते हैं सोने से पहले, या फिर जब आप अपना यूजुअल ध्यान या कुछ जो भी मेडिटेशन आप करते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। और बहुत सारे मेथड्स हैं इसके करने के, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी। एंड जो भी आप करेंगे उसको 21 डेज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको 21 डेज़ के बाद पता चलेगा। जो भी एनर्जी मूवमेंट्स होंगी, जो भी एनर्जी को सेंस करते हैं, सेंसिटिव हैं, उनको बहुत जल्दी से इनको पता चलेगा कि कैसे एनर्जी मूव हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो हम बताते हैं कि इसको कैसे करना है। आपको रिलैक्स होना है, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लेना है। आपको जैसे मैंने ये फ़ोटो में दिखाया है, इस बुक में मैंने ड्रॉ किया है, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाते हुए हायर चक्रास पे जाएगी। तो स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखिएगा। कंफर्टेबल जगह पर लेटिएगा जहां आपको 10 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे, आपकी कोई भी थॉट्स आपको डिस्टर्ब ना करें। आपका सर जो है एकदम स्पाइन के स्ट्रेट होना चाहिए, स्पाइन के एकदम सीधी तरह होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो नाड़ी की एनर्जी है, जो सुषुम्ना नाड़ी से स्ट्रेट जाएगी, तो आपको सर को स्ट्रेट रखना है। स्पाइन का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, मैं इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो आपका स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहे, सर का एकदम स्ट्रेट रहे स्पाइन से। आपके पैरों को आपको इस तरह से फोल्ड करना है, हिप्स के थोड़े पास में रखना है आपको अपने पैरों को, और थोड़ा फैलाना है। इस तरह आपके हाथों को आपके बाजुओं में रखना है, आपके बगल में रख लेना है आपको। हम चलिए शुरू करते हैं गाइडेड मेडिटेशन। इसमें आपको पहले फोकस करना है कि आप रिलैक्स्ड रहें और अपनी सांसों पे ध्यान दें। विजुलाइज करें कि एक वाइट लाइट एनर्जी आपके बॉडी को कवर कर रही है। ये एनर्जी का जो वाइट लाइट का घेरा है, ये आपको प्रोटेक्शन देगा। ये डिवाइन लाइट है, ये सोर्स लाइट है जो आपको प्रोटेक्शन देगा। विजुलाइज कीजिए इस घेरे ने आपको घेर रखा है। एक वाइट लाइट की प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ समा गई है। अब हम अपना ब्रीथिंग पैटर्न से हम अपनी कुंडलिनी एनर्जी को रेज करेंगे। इसकी शुरुआत करने से पहले हम एक अफर्मेशन कहेंगे कुंडलिनी मदर गॉडेस से। आई कंप्लीटली सरेंडर टू कुंडलिनी गॉडेस and request her to move up the spine to reach supreme consciousness। एक और बार कहेंगे हम ये, I completely surrender to Kundalini Mother Goddess and request her to move up the spine and reach the supreme consciousness। हमने जब इनको इन्वोक कर दिया है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रहे आपका ब्रीथ जो होता है, आपको मुंह से अपनी ब्रीथिंग को आउट करना है। अगर आपको मुश्किल होती है अपने नाक से ब्रीथ आउट करने के लिए, तो आप मुंह खोलकर मुंह से ब्रीथ आउट कर सकते हैं। आप जब भी सांस लेंगे, आपका बेली जो है, आपका जो पेट जो है, थोड़ा ऊपर आएगा और एक्सेल के वक्त फ्लैट हो जाएगा।
आपको अपने प्यूबिक मसल्स को होल्ड करना है। जो मूलाधार चक्र होता है उसको हमें एक्टिवेट करना है। उसके लिए हमें रॉकिंग मोशन या फिर स्क्वीजिंग मेथडोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। आपको प्यूबिक मसल्स को स्क्वीज़ करना है। आप चाहे तो एक्सेल पे स्क्वीज़ कर सकते हैं या फिर इनहेल पे स्क्वीज़ कर सकते हैं। जो भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है उस तरह से आप सांस लेते हुए या छोड़ते हुए स्क्वीज़ कर सकते हैं अपने प्यूबिक मसल्स को। प्यूबिक मसल्स जो होता है वो जेनिटल्स और एंटल एनस की मसल्स को कहा जाता है, जो मूलाधार चक्र होता है। हम अपनी सांसों के साथ सर्कुलर मोशन में हम इस एनर्जी को चार्ज अप करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। जब हमें चार्ज लगता है कि हमारा मूलाधार चक्र चार्ज हो चुका है, आपकी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप ब्रीथ इन कीजिए एनर्जी को और अगले चक्र पे आइए जो स्वादिष्ठान का चक्र है, और एक्सेल करते हुए स्क्वीज करते हुए आप वापस मूलाधार चक्र पे आएंगे। हम अगले चक्रा पे जाएंगे। इनहेल करते वक्त हम सोलर प्लेक्सस मणिपुरा चक्रा पे आएंगे और फिर एक्सेल करते हुए मणिपुरा से स्वादिष्ठान चक्र पे हम एक्सेल करेंगे। ध्यान रहे हमें अपने प्यूबिक मसल्स को स्क्वीज करते रहना है। फिर हम एक और राउंड करेंगे। हम सोलर प्लेक्सस से हार्ट चक्रा में इनहेल करेंगे। एक्सेल करते वक्त हम वापस सोलर प्लेक्सस मणिपुरा चक्रा में अपनी सांस छोड़ेंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब हार्ट चक्र तक आते हैं तो हो सकता है कि आपकी सेंसेशंस कम हो जाएं और आपको परम शांति की अवस्था में आप पाएं। हार्ट चक्रा से फिर से आपको इनहेल करना है थ्रोट चक्रा तक और एक्सेल करना है हार्ट चक्र पर। धीरे धीरे करिए। फिर थ्रोट चक्रा से आग्नेय चक्र तक, आग्नेय चक्र से फिर से विशुद्धि चक्र तक एक्सेल कीजिए। और आखिरी राउंड हम अपने आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र तक इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। और विजुलाइज कीजिए आप उस एनर्जी को अपने सहस्र में छोड़ रहे हैं। आप इस राउंड्स को 10 बार कर सकते हैं और 21 दिन कीजिएगा। 21 डेज आपको ये करना है और 10 राउंड्स करने हैं। इस मेथड को दोबारा फॉलो कीजिए, इस सर्कल ऑफ एनर्जी को। आपके जब 10 राउंड हो जाए आप रिलैक्स होके कुंडलिनी मदर गॉडेस को थैंक यू कह के, ग्रैटिट्यूड कर कर आप धीरे से इस मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। इस मेडिटेशन के करने के टाइम पर आप चाहे तो अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको विजुलाइजेशन की दिक्कत होती है तो आप अपने हाथ को हर एक चक्रा में पोस्ट करते हुए ऊपर जा सकते हैं, जिससे आपको एक सर्कल का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सर्कल जा रहा है और फिनिश हो रहा है। एक्सेल करते वक्त आप और भी अच्छी तरह से इस हर एक चक्रा को महसूस कर पाएंगे। अगर आपको कोई लाइट हेडेडनेस या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस फील हो रहा है या फिर कोई स्टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हैं या कुछ स्पैज़म हो रहा है, तो ये मान लीजिएगा कि ये टेम्पररी है और थोड़ी देर के बाद ये चले जाएगा और आपकी एनर्जी मूवमेंट हो रही है, इसका कंफर्मेशन भी है ये। और इसकी थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वापस नॉर्मल एनर्जी में आ जाएगी। अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं और आपको बहुत ही मुश्किल हो रही है, इसका मतलब कि आप बहुत ही हार्ड तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। आपको ये जो क्रिया है इसको आपको आराम से करना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है या फिर कुछ तेज़ी से सांसों को नहीं लेना है। आपको बहुत ही रिलैक्स्ड मैनर में इसको करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ फील नहीं होता है, आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ आपको टाइम लग सकता है इस मेथड को फॉलो करने के लिए।
इसका इफ़ेक्ट आपको जानने के लिए। आप डिसहार्टन मत होइएगा, इसको आप बार बार कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। होप आपको ये समझ में आया। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ACUSwarna swarna@gmail.com, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आपके डाउट्स या एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।